मेमोरी टेक्निक क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9th का क्विज का चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्विज का चैप्टर स्टार्ट किया गया था। उसमें पार्ट वीडियो फर्स्ट में आपको बताया गया था क्विज का परिचय और इस वीडियो में पढ़ाने वाले क्विज की खोज आपको बिल्कुल ही एकदम दमदार तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ही नए अंदाज में पढ़ाएंगे जो वैसे की तैसे कर देंगे। आपको सारे के सारे टिप्स याद हो जाएगा। आप बिल्कुल ही फुल वीडियो को देखेंगे, वीडियो को भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आप वीडियो को भगाएंगे तो समझिए कि अपनी लाइफ में धोखा कर रहे हो, मुझे नहीं धोखा देगा। ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद पूरी जिंदगी तक ये कोशिका से संबंधित प्रश्न छूटेगा ही नहीं। पार्ट 1 में पढ़ाया गया कोशिका का परिचय। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो आप जाकर के पार्ट 1 देखेंगे एमटी क्लासेस चैनल पर। पार्ट 2 में आपका है कोशिका का खोज। आइए फर्स्ट में लिखा गया कोशिका क्या है। आपको पार्ट 1 में बताया गया था कि मनुष्य के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। मतलब पूरे मानव का शरीर है या जीवों का शरीर है एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। अब कोशिका की खोज किसने किया, दिखता कैसा है, उसके बारे में हम गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक है अंग्रेज का, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। हुक लगाने वाला हुक। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अपने प्रयोग में जब प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने जब दूरबीन का आविष्कार किया, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, तो उन्हें कॉर्क लिया, कॉर्क वाले, और उस कॉर्क के पार्ट को काट करके उन्हें कुछ दिखाई दिया, ऐसे चकत्ता सा ऐसे दिखाई दिया। कहा कि अरे ये तो कुछ मुझे लगता है दिखाई देता है जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था। जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए, कौन? रॉबर्ट हुक ने, तो कुछ इन्हें दिखाई दिया। वो कॉर्क के काट को दिखाई दिया। कैसा? आप मधुमक्खी देखें, मधुमक्खी के छत्ता देखें, उसमें छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता में आप देखेंगे तो थोड़ा ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसे रहता है। या मधुमक्खी के छत्ता नहीं देखा है तो हड्डा जानता है, देहात में कहते हैं बाबू बिरनी। क्या कहते हैं? बिरनी। अरे बिरनी तो सब कोई देखा होगा। जब हड्डा देखा होगा, हड्डा दो तरह के ज्यादा मिलता है देहात में, लाल और पीला मिलेगा। और ज्यादा काटेगा तो हड्डा यहीं पे काटता है, मतलब लोला के है ना जो फुला देता है। तो वो हड्डा जो बिरनी जिसे कहते हैं, उसका जब आप देखे होंगे छत्ता तो कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देता है। और ऐसा ही इनको दिखाई दिया इनके सूक्ष्मदर्शी में। किनके सूक्ष्मदर्शी में? रॉबर्ट साहब के। किनके सूक्ष्मदर्शी में? रॉबर्ट साहब के। ये बात कब की कर रहे हैं? 1665 में। कहा कि आई एम वैज्ञानिक साइंटिस्ट मतलब क्या? इन्होंने पूरा कह दिया कि पूरे मौका दिया कि बॉडी जो है जीव में कुछ पार्ट से मिल, मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है जीवों का कुछ पार्ट से मिलकर बना है। और वो है क्या? इन्होंने नाम दे दिया इंग्लिश में सेल। क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल। CELL लिखा हुआ है सेल, मतलब हिंदी में इसका नाम पड़ा कोशिका। तो 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करके अपने सूक्ष्मदर्शी में इनको दिखाई दिया। कॉर्क को जब काटा तो मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखाई दिया, और उस मधुमक्खी के छत्ता का नाम रख दिया सेल। और कहा क्या? वैज्ञानिक। क्या बोले? वैज्ञानिक। लेकिन इनकी सूक्ष्मदर्शी में इतनी पावर नहीं था कि और कुछ दिखा सके, इनका दिमाग यहीं तक सीमित रह गया। अब सभी पूरी दुनिया में होड़ मच चुका है कि जीव का शरीर है जो कुछ से मिल करके बना है, और उस जीव का जो कुछ से मिला है उसका नाम इन्होंने दे दिया क्या? जिसे कहते हैं सेल कहते हैं, अर्थात कोशिका कहते हैं। लेकिन इन्होंने विस्तृत जानकारी देने में असक्षम रहे, मतलब असफल रहे, सिर्फ इन्होंने खोजा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। पूरा दुनिया की वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि आखिर कोशिका क्या है भाई। इन्होंने बस इतने कहकर के सस्पेंस में डाल दिए। उसी बीच जब खोज हो रहा होता है, सभी वैज्ञानिक अपनी खोज में जुटे होते हैं, तो बातें आता है 1665 से हम पहुंचते हैं 1674 की बात। 1674
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वैज्ञानिक है 1674 ईस्वी में जब देख रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो इन्हें भी कुछ छोटा छोटा पार्ट दिखाई दिया। कहा ओ माय गॉड, ये छोटा छोटा पार्ट दो तरह के इन्हें दिखाई दिया। कहा कि इस पार्ट का नाम रहेगा जीवाणु और प्रोटोजोवा। जीवाणु और प्रोटोजोवा, जीवाणु और प्रोटोजोवा ल्यूवेन हॉक थे। अर्थात 1674 ईस्वी में स्टडी करते समय इन्होंने छोटा छोटा पार्ट देखा, उनका नाम इन्होंने रख दिया जीवाणु और प्रोटोजोवा। जीवाणु और प्रोटोजोवा, जीवाणु और प्रोटोजोवा को खोज किसने किया? लीवेन हॉक ने। लीवेन हॉक ने कब किए? 1674 में। 1674 में हॉड़ मच चुका है। कोस्का क्या है, कोस्का क्या है, बस कोस्का की खोज होकर के ही रह गया। जब ये खोज कर रहे थे तो इन्होंने इनका दूसरा इससे स्ट्रक्चर मिला तो जीवाणु और प्रोटोजोवा नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया? प्रोटोजोवा। जब कोस्का पर अदर वैज्ञानिक और स्टडी कर रहे थे तब बीच आता है सबसे पहला रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा व्यक्ति 1674 ईस्वी में जीवाणु और प्रोटोजोवा का खोज किसने किए? लीवेन हॉक। अब 1674 के बाद बहुत गैप हो गया, किसी ने कोस्का के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की पावर उतनी बड़ा नहीं था कि छोटा वस्तु को बड़ा दिखा सके। लेकिन दिन प्रतिदिन बदलते गया सूक्ष्मदर्शी, मतलब उसमें लेंस की क्षमता बदलते गया, छोटा चीज को थोड़ा और बड़ा दिखाने की कोशिश किया गया। अब वैज्ञानिक अगला आया रॉबर्ट ब्राउन के बाद, तो थर्ड वैज्ञानिक को लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के बाद रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन। जब रॉबर्ट ब्राउन की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोस्का पर, तो इन्होंने कोस्का के अलावा कुछ और दिखाई दिया। सपोर्ट एट, मैंने तो बोला कि कोस्का कोई आकृति नहीं होती, लेकिन मान लो कि कोस्का ऐसे है, ये पूरा एक प्रकार का क्या है? कोस्का है। इसका खोज किसने कर दी? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट ब्राउन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कहते ओह माय गॉड, कोस्का के अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है जो अलग तरीके से बाहरी स्ट्रक्चर से। कोस्का के अंदर बीच में कुछ और है, इन्होंने कहा कि देखो कोस्का के अंदर, इनको कहा कि देखिए ये रॉबर्ट हुक ने जो बताए थे सिर्फ खाली बता दिया कोस्का है। कहा कि हम भी वैज्ञानिक हैं, जरा सुन लो मेरे देशवासियों, दुनिया वालों को दिखा दी। कहो क्या दुनिया वाला होता बोला क्या तो खोजा, जरा बताओ तो। रॉबर्ट ब्राउन करके अभी नहीं रुको, जरा उनका बोला हुक, इनका हुक वाला, रॉबर्ट हुक वाला जरा लाइए। रॉबर्ट हुक क्या कहे थे? बोले कि कोस्का है। कहा कि देखो हम उतने जानते हैं, मुझसे और ज्यादा जानते हैं। कहा क्या बात है? कहा कोस्का के अंदर भी कुछ है, मुझे दिखाई दे रहा है, और इसे मैं रॉबर्ट ब्राउन इसका नाम देता हूं केंद्रक। क्या नाम देता हूं? केंद्रक। अर्थात कोस्का के अंदर वाले भाग को कह दिया इन्होंने केंद्रक, यानी केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोस्का का खोज कर दी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक कहाँ रहता है? तो कोस्का के बीच में। अरे वृत्त आप देखें, वृत्त के बीच वाला केंद्र कहते हैं। मान लीजिए पूरा वृत्त की तरह कोस्का, ये बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। केंद्र का खोज कब हुआ? 1831 में। 1831 में। फिर से एक बार आइए, कोस्का क्या है? कोस्का के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सॉरी, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की खोज कब हुआ? 1665 में। जीवाणु और प्रोटोजोवा की खोज कब हुआ? 1674 में। साथ में बोलिए तब याद होगा, बोलिए जितना एक बार सीख जाओगे जिंदगी भर काम आएगा। थर्ड, केंद्र का खोज किसने किया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट आते हैं केंद्र की खोज हुआ, लेकिन इनके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी पावर वाला सूक्ष्मदर्शी नहीं था जो केंद्र के अलावा और कुछ बता सके। लेकिन 1831 के बाद 1839 सभी वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोस्का पर सर्च करने में लगे हुए हैं। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने सिर्फ बताया कि कोस्का होता है, और रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोस्का होता है, तथा रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोस्का के अंदर कुछ होता है, बीचों बीच में भी कुछ है, उसका उन्होंने नाम दिया केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक। 1831 के बाद चलते हैं 1839 में। 1839 में एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है पुरकिंज। क्या नाम है? पुरकिंज।
पुरकिंजे 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने जब कोस्का की खोज कर रहा था, कोस्का पर सर्च कर रहे थे, तो कोस्का के अंदर कुछ दिखाई दिया। वो क्या दिखाई दिया? सपोर्टेड कोस्का है। कोस्का के अंदर कुछ दिखाई दिया, तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ, कुछ लसलसा पदार्थ, ऐसे कुछ दिखाई दिया बीच में। कहा क्या यह वैज्ञानिक, मैं भी वैज्ञानिक हूं। दुनिया के सामने इन्होंने प्रस्तुत कर दिया थ्योरम। कहा क्या बात, कैसे वैज्ञानिक है? ताकि देखो रॉबर्ट हुक ने अभी तक क्या बताया थे कि कोस्का होता है, और रॉबर्ट ब्राउन ने बोले कि कोस्का के अंदर कुछ है, उसको नाम देते क्या? केंद्रक। लेकिन मैं पुरकिंजे 1838-39 ईस्वी में ऐलान करता हूं कि कोस्का के अंदर लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा तरल पदार्थ है, और इस तरल पदार्थ के आज से नाम रहेगा कोस्का द्रव। कोस्का द्रव यानी कोस्का द्रव को खोजने वाला माइकल आर्कोन पुरकिंजे 1839 में बातें करते हैं थोड़ा से। 1839 से पहले एक साल 1838 नेक्स्ट आते हैं। फिर से जोड़ा कोस्का की खोज 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा पदार्थ को क्या कहते हैं? सब क्यों क्या कहते हैं? जीव द्रव या कोस्का द्रव की खोज किसने किया? पुरकिंजे। पूरी होड़ मच चुका है पूरी दुनिया में, कोस्का पूरी स्टडी हो रहा है, सारे के सारे वैज्ञानिक लगे हुए कोस्का पर जितने के जितने से। सर्च करते जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा, वो जब सर्च किया, एक पादप प्लांट को लिया, पौधा को लिया, और सभी जगह उसके पार्ट बाय पार्ट को क्या किया? सर्च किया। कहा कि देखा कि सभी जगहों पर कोस्का। कहा कि माय गॉड, अब तक तो इन लोगों ने खाली कोस्का बताया, आई एम वैज्ञानिक, इन्होंने भी कह दिया मैं वैज्ञानिक हूं। कैसे भाई? कहा कि देखो पादप का जितने पूरे पादप का शरीर पृथ्वी पर उपलब्ध है, उस पादप का पूरी बॉडी, पूरी स्ट्रक्चर एक प्रकार के कोस्का से मिलकर के बना है, जो अब तक का ऐसा कोई कहा नहीं था। क्या कहा इन्होंने? कहा स्लाइडेन ने क्या कहा? 1838 ईस्वी में जब एक्सपेरिमेंट करा था, तो बोले कि पादपों का पूरा बॉडी, पूरा शरीर कोस्का से ही बना हुआ है। कहां के वैज्ञानिक है? जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक। स्लाइडेन ने क्या बोला कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार के कोस्का से मिलकर के बना है। स्लाइडेन जो थे वो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। किस पर सर्च कर रहे थे? वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर। वनस्पति वैज्ञानिक। स्लाइडेन किस चीज का वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक। सर्वप्रथम किसने बताया कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है? तो 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने बताया। स्लाइडेन जर्मन वैज्ञानिक थे और एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, अर्थात पेड़ पौधे के वैज्ञानिक थे। और जिस देश के जिस देश के स्लाइडेन साहब हैं, उसी देश के हैं सवान। क्या है? सवान। कहा तू है जर्मनी के तो हम भी हैं जर्मनी के, तोरा से हम काम। कौन बोला? सवान बोला। कौन बोला? सवान। ये भी तवातोड़ वैज्ञानिक है। तवातोड़ ये भी क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोशिका के बारे में स्टडी कर रहे थे। इन्होंने कहा क्यों? इन्होंने जीव पर स्टडी कर रहे थे। इन्होंने भी एक जीव को लिया और देखा पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर पार्ट बाय पार्ट हर एक पार्टों पर चेक किया। देखा कि सभी जगहों पूरे बॉडी क्या है? सभी जगह पर कोशिका है। कहा क्या? इधर सुन। स्लाइडर का किधर सुन। अभी तू क्या बोला? बड़ी वैज्ञानिक बन रहा है। बोला कि हाँ क्या बात है? तूने बताया कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना। बड़ा वैज्ञानिक हो गया। चलो मेरी बात भी सुन ले। सवान ने कहा कि मैं सवान यह घोषणा करता हूं 1839 ईस्वी में कि जितने भी पृथ्वी पर जीव है, उन सभी जीव का शरीर एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। पूरे जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। 1839 में किसने कहा? सवान ने कहा। सवान किसका वैज्ञानिक था? ये जंतु वैज्ञानिक था।
कैसा वैज्ञानिक? जंतु वैज्ञानिक था, मतलब जीवों के वैज्ञानिक था, पेड़ पौधा के नहीं। दोनों का मत एक ही प्रकार के। सलाइडेन बोला कि पादप का शरीर पूरा कोशिका से बना। सवान बोला, ये भी जर्मन वैज्ञानिक है, इन्होंने बोला कि पूरे जीवों का शरीर एक प्रकार की कोशिका से बना है। ये 1838 में बोले और ये 1839 में। अब दोनों का बात तो एक ही है, पूरे पादप का शरीर कोशिका से बना है, ये बोला पूरा जीव का शरीर कोशिका से बना है। इन्होंने पौधा के बारे में बताया, इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बताया। दोनों का मत एक ही था, फर्क ये था कि एक पादप था, एक जीव था। अब यहां से प्रश्न उठ गया कि कोशिका सिद्धांत, इसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला माइकेल कौन है? सलाइडेन एवं सवान। सलाइडेन एवं सवान 1838 से 1839 में, 1838 से 1839 में। सवान कहां के वैज्ञानिक? जर्मनी के। सलाइडेन भी कहां के? जर्मनी के। सलाइडेन भी कहां के? जर्मनी के। बस इन्होंने कह दिया इतना। अब ये नहीं कोई बताया कि कोशिका का जब पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर, पूरा शरीर में कोशिका से बना हुआ है, पूरा शरीर, पादप हो चाहे जंतु चाहे कोई जीव, तो निर्माण कैसे होता है, किसी को दिमाग में आया नहीं था। बस इन लोगों ने इतने पर कह करके रुक गया, अब वैज्ञानिक हो गया। अगला है हमारे वैज्ञानिक विरचो। क्या है? विरचो। क्या है? विरचो। विरचो ने बताया 1855 में। कब बताया? 1855। 1855 विरचो ने बताया कि जीवों में नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। मतलब नया कोशिका का निर्माण पुरानका कोशिका से ही होता है, ओकरे से टूट फूट करके नया कोशिका बन जाता है। कौन बताया? विरचो। कब बताया? 1855 में। किसने बताया कि जीवों में नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद अर्थात पुराने कोशिका से होता है? तो किसने बताया? विरचो ने। कब बताया? तो 1855। 1855। फिर भी इतना जानने के बाद कोशिका के बारे में पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाया था। लेकिन एक वैज्ञानिक है नॉल एवं रुस्का। नॉल एवं रुस्का, आपको छोटा दिख रहा होगा, आवाज सुनेंगे थोड़ा सा। वैज्ञानिक है नॉल ऐसे, नॉल एवं रुस्का। इन्होंने एक अधिक पावरफुल वाले 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया और उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुआ, जिसे अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में भी। यानी इनके सहयोग से, नॉल एवं रुस्का के सहयोग से, नॉल एवं रुस्का ने एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए। उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में छोटा वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाने वाला पावर था। इस कारण से 1931 ईस्वी के बाद कोशिका पर अधिक सर्च हुआ और अधिक जानकारी प्राप्त हुआ। हमने देखा कोशिका की खोज 1931 ईस्वी के बाद कोशिका के पूरे पार्ट बाय पार्ट की जानकारी बहुत सारे मिल चुका है। खोज के बारे में आप आशा करते हो अच्छे तरीके से जान होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। कोशिका क्या है? तो जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो रॉबर्ट हुक अंग्रेज वैज्ञानिक है। इसके बाद 1674 इसमें जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की खोज किया। किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। इसके बाद जब सर्च कर रहे थे तो 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद 1839 में जीव द्रव का खोज किया। जो जीव द्रव ऐसे होता है, किसने किया? पुरकिंजन। 1838 में सलाइडेन, जर्मन के वैज्ञानिक सलाइडेन ने बताया कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। एक कैसा वैज्ञानिक है? वनस्पति वैज्ञानिक है। नेक्स्ट 1839 में सवान ने, जर्मनी वैज्ञानिक है, बताया कि जीवों का पूरा शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। एक कथन को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया सलाइडेन एवं सवान। नेक्स्ट आते हैं 1855 में बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। किसने बताया? विरचो ने बताया। उसके आफ्टर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कर दिया नॉल एवं रुस्का
कर 1931 में। इसके बाद से कोशिका का अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त हुआ। पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया कोशिका का परिचय। पार्ट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा 1931 के बाद जितने भी कोशिका के बारे में जानकारियां प्राप्त हुआ है वहां पे पूरी धज्जियां उड़ा करके रख दिया जाएगा। आशा करते हो कि पूरा इसमें याद हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक एग्जाम से कंपटीशन में आए, इस चैप्टर से एग्जाम और कंपटीशन में आते हैं। इस चैप्टर को आप स्क्रीनशॉट लेंगे तथा इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि अगला स्टूडेंट को भी अलग अंदाज में, इस अंदाज में पढ़ने का मौका मिले। मेरा जितने भी वीडियो आएगा बिल्कुल ही धमाकेदार आएगा, नए कॉन्सेप्ट में आएगा। कभी भी एक बार पढ़ने के बाद वीडियो को भूलेंगे नहीं। ये वीडियो को पढ़ने के बाद दोबारा फिर से रिप्ले करेंगे तथा हर एक बोली गए पॉइंट को आप नोट कॉपी में स्टार लगा करके लिखेंगे, क्योंकि जितने भी बात लिखा गया आपको लटका करके ये सारे के सारे क्या पॉइंट हैं। पहले आप इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप फिर पॉइंट नीचे लिख करके हर एक पॉइंट को लिखिए। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। ऐसे करके बनाने की कोशिश करेंगे। नोट कॉपी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।